सितंबर 11, 2001 जदीद दुनिया का एक फैसलाकुन मरहला था जिसने दुनिया को ऐसे बना दिया जिसे आज हम और हमारी नस्ल जानती है। जिस लम्हे ने लोगों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन खींच ली। इस बाउंड्री लाइन के एक जानिब लोगों का मानना है कि 9 सितंबर के वाक़े के पीछे अमेरिका का ही हाथ है और लाइन के दूसरे जानिब लोगों का मानना है कि इसके पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक ऐसी बाउंड्री लाइन का जिक्र फरमाया था जहां से तारीख़ इंसानी का सबसे भयानक दौर शुरू होगा, जहां उस बाउंड्री लाइन के एक तरफ वो होंगे जो मजहब के मानने वाले होंगे और दूसरे वो जो मजहब से इनकारी होंगे। इस बड़ी और अजीम पेशन गोई की पहली झलक 9 सितंबर के वाक़े में पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां एथियस्ट यानी मुल्हिदीन ने एक ऐसे मजहब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जो इनकी दजाली दुनिया के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट है, और जिस जंग के नतीजे में इन लोगों ने निहायत चालाकी से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और इंतहाई कम अरसे में हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब ये लोग समझते हैं कि दुनिया पर कंट्रोल से ये हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इन्होंने अपने ही बनाए एक अहम उसूल को नज़रअंदाज कर दिया है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन लोगों ने अजीम ब्रिटेन एम्पायर से कुछ नहीं सीखा, जो एक वक्त में दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, लेकिन वक्त ने उनका फैसला कर लिया और आज वो गिनती के लोगों का एक टुकड़ा रह चुका है जिसका कंट्रोल मगरिबी ताकतों के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद 9 सितंबर को ही फितना दीमा कहा था, जिसका मतलब है तारीकी। ये पूरी दुनिया के लिए एक तारीक दौर का आगाज है, क्योंकि इसका खात्मा दजाल की आमद से होगा, जिसके बाद नए और इससे भी खतरनाक फितनों का आगाज होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़माने में ज़ाहिर होने वाले फितनों का जिक्र शुरू फरमाया और बहुत सारे फितनों को बयान किया, यहाँ तक कि फितने अहलास का जिक्र फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि अहलास का फितना क्या है, यानी इस फितने की नौइयत क्या होगी और वो किस सूरत हाल में ज़ाहिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भागना और माल का नाहक लेना है। यानी इस फितने की सूरत ये होगी कि लोग आपस में सख्त बोझो अदावत रखने और बाहमी नफरत व दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से भागेंगे। कोई किसी की सूरत देखने और किसी के साथ निबाह करने का रवादार नहीं होगा। एक दूसरे के माल को जबरदस्ती छीन लेने और एक दूसरे को हड़प कर लेने का बाजार गर्म होगा। और फिर सरा का फितना है। इस फितने की तारीकी और तबाही उस शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी, यानी इस फितने का बानी वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत में से होगा। उस शख्स का गुमान तो ये होगा कि वो फ़ैल व किरदार के एतबार से भी मेरे अहले बैत में से है, लेकिन हकीकत ये होगी कि ख्वाह वो निस्बत के एतबार से भले ही मेरे अहले बैत में से हो, मगर फ़ैल व किरदार के एतबार से मेरे अपनों में से हरगिज़ नहीं होगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो परहेजगार हों। फिर उस फितने के बाद लोग ऐसे शख्स की बैत पर एतबार करेंगे जो पसली के ऊपर कूल्हे के मानंद होगा। फिर धीमा का फितना जाहिर होगा और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका तमांचा तमांचे के तौर पर ना लगे। यानी वो फितना इतना वसी और हमागीर होगा कि उम्मत के हर शख्स तक उसके बुरे असरात पहुंचेंगे और हर मुसलमान उसके नुकसान में मुब्तला होगा। और जब कहा जाएगा कि ये फितना ख़त्म हो गया है तो उसकी मुद्दत कुछ और बढ़ जाएगी, यानी लोग ये गुमान करेंगे कि फितना ख़त्म हो गया, मगर हकीकत में वो ख़त्म की हद तक पहुंचा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ और तवील हो गया होगा। ये और बात है कि किसी वक्त उसका असर कुछ कम हो जाए, जिससे लोग उसके ख़त्म हो जाने का गुमान करने लगे, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगा।
आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा। यानी उस फितने के असरात से लोगों के दिलो दिमाग की हालत और कैफियत में इस कदर तेजी के साथ तब्दीली पैदा होती रहेगी कि मसलन एक शख्स सुबह को उठेगा तो उसका ईमान और अकीदा सही होगा और इस पुख्ता एतकाद का हामिल होगा कि किसी मुसलमान भाई का खून बहाना या उसकी आबरू रेजी करना या उसके मालो असबाब को हड़प करना और नुकसान पहुंचाना मुतलकन हलाल नहीं है। मगर शाम होते होते उसके ईमान और अकीदा में तब्दीली आ जाएगी और वो अपने कौल व फ़ेल से ये साबित करने लगेगा कि गोया उसके नज़दीक किसी मुसलमान भाई का खून बहाना, उसकी आबरू रेजी करना और उसके मालो जायदाद को हड़प करना और नुकसान पहुंचाना जायज़ और हलाल है। इसी तरह जो सुबह के वक्त मोमिन था तो शाम को उसके अकीदे की तब्दीली की वजह से काफिर हो जाएगा और ये सूरत हाल जारी रहेगी यहाँ तक कि लोग खैमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खैमा ईमान का होगा कि उसमें निफाक नहीं होगा और एक खैमा निफाक का होगा कि उसमें ईमान नहीं होगा। जब ये बात ज़हूर में आ जाए तो फिर उस दिन या उसके अगले दिन दज्जाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसे फितने बर्पा होंगे जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला उनमें चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला उनमें दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से उनकी तरफ झांक कर भी देखेगा तो वो उनको भी सिमट लेंगे। जिस किसी को कोई पनाह की जगह मिल जाए या बचाव का मुकाम मिल सके तो वो उसमें चला जाए। फिर फरमाया, जिसके पास ऊंट हो वो अपने ऊंट से जा मिले, जिसके पास बकरी हो वो अपने बकरी से जा मिले और जिसके पास जमीन हो तो वो अपनी जमीन पर ही जा बैठे। अर्ज किया, और जिसके पास इसमें से कुछ ना हो तो उसे चाहिए कि अपनी तलवार लेकर उसकी दार एक पत्थर से मारकर खत्म कर दे, यानी उसे लड़ने के लायक ना रहने दे। और जो भी उन्हें जिहाद के नाम से लड़ाई में जाने का कहे तो वो उनकी बात ना माने, क्योंकि जिहाद के नाम पर उस लड़ाई में जो मारा गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। 9 सितंबर 2001 को हमने देखा कि कैसे मुसलमानों को मगरिबी ताकतों ने इस फितने में डाल दिया और कैसे मुसलमान नौजवान को मुसलमानों की ज़मीनों की हिफाजत के लिए उकसाया ताकि वो और ज़्यादा मुज़ाहिमत करें और दुनिया उन्हें और ज़्यादा दहशतगर्द समझे, क्योंकि दुनिया वही देखेगी जो ये लोग दुनिया को दिखाएंगे। और वही हुआ कि रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई जब जिहाद के नाम पर मुसलमान ममालिक में तबाही मची और आज मुसलमानों के साथ दहशतगर्द का लेबल लग चुका है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।